पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि और सरदार पटेल जी की आज जयंती का अवसर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमेशा की भांति हमने यहाँ पर रामधुनी की, प्रार्थना सभा की, पुष्पांजलि अर्पित की उनके चित्रों पे और उनके जीवन में उन्होंने जो जिस प्रकार से इंदिरा जी ने जो संदेश दिया, जो काम किया, देश के लिए त्याग किया, बलिदान हुए, उन सबको आज पुनः याद करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया और जब ज़रूरत पड़ी तो चाहे परमाणु परीक्षण की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगी, मैं काम में विश्वास करती हूँ, काम में, बात में विश्वास नहीं करती। और उन्होंने 2 टुकड़े किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, अनगिनत ऐसे काम जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण हो, चाहे जिस प्रकार से एक जो लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षता पे सवाल उठाते थे, उस आरएसएस जैसे संगठन को उन्होंने बैन किया और लौह पुरुष के रूप में अपनी ख्याति पाई। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को और सरदार पटेल जी को याद करती है। विभिन्न देशों में इंदिरा जी की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। महात्मा गांधी जी और उसके बाद में जिस प्रकार से देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद में स्वर्णिम भारत बनाने में जो उनका योगदान है, उनको हम सत सत नमन करते हैं। आज जिन लोगों की देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, वो इंदिरा जी को याद नहीं करते, जिस आयरन लेडी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक वक्त वो था, एक वक्त आज है जब अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए और उनके कहने से ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर कर दिया। तो कहाँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और कहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और अब तो हद ही हो गई कि पूरे देश में और विभिन्न स्टेटों में आरएसएस जो कभी वोट नहीं लेता है, बिना जनता के वोट के सरकारों के ऊपर अपना अंकुश, अपना आधिपत्य जमाए हुए है और शासन कर रहा है। और इस तरीके से शासन कर रहा है जैसे उन्होंने जनता ने उनको चुन करके भेजा है। आज हम अगर राजस्थान की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्टेट है हमारा राजस्थान, लेकिन इस भाजपा ने और आरएसएस ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये केंद्र के बगैर कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है और ब्यूरोक्रेसी को कोई भय नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कुछ भी कह दें, वो जायज़ बात भी कह दें तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आम जनता का तो क्या हाल होगा आप और हम देख सकते हैं। तो ये जो हालात बने हैं, ऐसे हालातों में हमें स्वर्गीय इंदिरा जी जैसा साहस, अनुशासन, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, उनका जो स्लोगन था, उनका जो मंतव्य था, पूरे देश और दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उस प्रकार के साहस की आवश्यकता है। सरदार पटेल से और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से, दोनों से जो उनमें खूबियाँ थी, जो उनमें गुण थे, जो उनके कार्य क्षमताएँ थी, जो उनका शासन करने का तरीका था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग आज, चूँकि राजस्थान हो चाहे दिल्ली में हो, हम विपक्ष में हों, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से निडरता के साथ में मोदी जी के सामने, सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं,
लेकिन ये हैं कि वोट चोरी कर करके सरकारों पे काबिज हो रहे हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इंदिरा जी के आपातकाल की, उनके समय की। वो संविधान में जो प्रावधान था उसके तहत तत्कालिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया, फिर भी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये हमारी गलती हो, लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है। आज संविधान में कहीं भी उसकी कोई वर्णन नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने अघोषित आपातकाल कर रखा है। कोई मीडिया का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा, अगर कोई नागरिक कोई अपनी बात कह करके इनकी आलोचना कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा, अगर कोई नेता सच्चाई कहता है इनकी गवर्नेंस के बारे में, अगर कोई उनकी नीतियों के बारे में कोई आलोचना करता है तो ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, और अब तो हद ही हो गया, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे चार डीजी बैठा दिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का पट्टा बैठाने में भजन लाल जी का नंबर 1 नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने खुद को तो कुछ करना नहीं है, ऊपर से जो पर्ची आती है उसको करना है। हमारा जो पीएचक्यू होता था, मैं समझता हूं कि उसका एक इकबाल होता था, डीजीपी का एक इकबाल होता था, उसका अपना काम होता था, उसके अधीन सारे के सारे पुलिस काम करते थे। आज जो स्थितियां बनी हैं आप समझ सकते हैं। कमिश्नर भी लगाया और स्पेशल कमिश्नर भी लगा दिया। अब वो स्पेशल होगा। वो एक बार मेरे किस्सा याद आ गया, एक किसी ने कहा भाई चाय दे दे, उसने चाय दी, यार स्पेशल नहीं बनाता क्या? कि भाई हाँ बनाता हूँ। तो स्पेशल बनाई, तो स्पेशल बना के दी तो क्या यार इसमें चीनी नहीं डाली क्या? आपने स्पेशल के लिए कही थी चाय, तो मैंने पहले दे दी थी। अब आपने स्पेशल कही तो स्पेशल में तो मतलब अब नमक थोड़ी डालता मैं। तो कहने का मतलब मेन पे स्पेशल, स्पेशल पे अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हालात बने हुए हैं इस सरकार के, वो बहुत ही दयनीय हैं, चिंताजनक हैं। पूरे राजस्थान में किसी भी वर्ग का कोई काम नहीं हो रहा है और इनके मंत्रियों के, कलेक्टर और एसपी फोन नहीं उठाते हैं।